हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें। से आप कुछ देर पहले गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे, जो बैक वक्त अदीब भी, मुदर्रिस भी, इस्लामिक जस्टिस भी, और जब तक जमीन पर इस्लामिक जुडिशियरी बाकी रहेगी, यानी धार्मिक इस्लामिक न्यायपालिका, कसूर उसका नहीं है, कसूर उसका है जिस घर में पैदा लिया है। मैं इस क्रेप को ठीक करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं, 2 मिनट नहीं लगा उठ के चल दूंगा। मेरे बारे में तुम नाबालिग को भी नहीं जानते हो, इसलिए सुनना तो सुन वरना घर जा। मोहब्बत से मजमा बोल दी या रसूल अल्लाह। हजरत इजाजत हो तो नाते पाक का सिर्फ एक मतला एक शेर अर्ज कर दूं। ये मेरे जितने दुआएं देने वाले बुजुर्ग हैं सब पीछे हो गए हैं, बड़े आगे होते हैं तो सारा सा हिम्मत बढ़ जाती है। तशरीफ लाए ना, अरे हजरत आइए तो आप आगे आ जाए ना, आप बिल्ला उल्ला लगा है, इधर आइए। बिल्ले का मतलब गिल्ला। सुनो नाते शहे उमम की बरकतें क्या होती। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह अलाउद्दीन साहब क़िबला से आपने बड़ी बसीरत तफरूज गुफ्तगू समाप्त की। जमाते अहले सुन्नत का ब्रांडेड शायर, जिसको नाते शहे उमम की बरकतें मिल गई, वरना एक से एक खूबसूरत लोग हैं इस धरती पर, कौन किसको पूछता है जी। लेकिन ये नाते पाक की सिर्फ बरकतें हैं कि कोलकाता का असद इकबाल हर आशिक़े रसूल के दिल की आवाज बनने लगा। कौन जानता है बलियावी को? एक किसान की औलाद है, कौन पूछने वाला है? लेकिन इस सच्चाई से कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता कि जिस पे मुफ्ती आजम की अता हो जाए और जिस पर ताजु शरिया का दस्ते करम पड़ जाए और जिसे रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा जैसा नजर डाल के निखार दे तो अंदर का खौफ दफन हो जाए। इस्लाम और मसलक के लिए न टूटने वाला वो रड बने, वो रड बने कि जहां कहीं कोई गाड़ी फंस जाए तो अकीदे के जग को 2 सेकंड के अंदर उठा के खड़ा कर ले। तो अगर सुनने का मूड है तो आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी खबर दिल्ली वाले की लूंगा। और उत्तर प्रदेश के लोग तो आप धन्य हो, क्या कहना भाई। हजरत यही मुसीबत होती है मेरे लिए। अरे जाना जल्दी से, सब तो जान रहा है। बदन में 5 किलो गोश्त नहीं, छाती फुला के चल रहा। धन्य हो उत्तर प्रदेश के भाइयों। एक साहब मुझसे पूछने लगे कि हिंदुस्तान का वो कौन सा आदमी है जो हर तीसरे दिन सर मुड़ाता है?
न समझे। काय को नाम ले रहा हो, बढ़िया आदमी का लेना चाहिए। अरे योगी हम हैं, हम योगी का मतलब काम वाला। वो तो बेचारा रोगी है, जब तो हर तीसरे दिन मुड़ा रहते रहता है। अरे क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? वो सब जलसा सुनने वाला थोड़ी है। दूर से शक्ल देख के नहीं पहचान में आता है क्या कि कौन किस ब्रांड का है? अब जरा सा पौनी में बैठे बैठे मदीने के एक मुसाफिर को देख लो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। नाम भूल गए बाबू आपका? नाज़िम इजलास मुंबई इखलास हजरत मौलाना इसराइल मसूदी साहब शेर सुना रहे थे, तो मेरे भी दिल को लग गया कि एक मतला एक शेर मैं भी सुनाऊंगा। सुनने का है मूड? तो पूरा मजमा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अचानक ये एक मतला एक शेर आ गया। मान लो किसी की किस्मत की लॉटरी खुल जाए। ए बेटे 3 बार हो गया, अब इसके बाद मैं तुझी को बोल रहा हूं। अरे यही है जो ब्लू रंग की, अरे वो तेरे बाजू में जो बैठा है, वही जो तेरे बाजू में बैठा, वही। हाँ 3 बार हो गया बेटे, 3 बार हो गया। जल से बलियावी की रोजी नहीं है, 2 सेकंड नहीं लगता, चल देता हूं। बलियावी बहुत कुछ दे सकता, अपना 2 सेकंड वक्त बर्बाद नहीं होते दे सकता। तुम जैसे लोगों के लिए ही मर रहा आदमी, और तुम्हारे ही जैसे लोग आबरू और इज्जत दोनों नाश करवा रहे हैं। चले हो जलसा सुने, सर पे टोपी नहीं डाल सके। अंदाजा नहीं हो रहा कि आप जलसे में आए हो कि क्या करने आए हो। यही कचड़े लोग हैं जो पूरी इस्लामी बिरादरी को नाश करके रखे हैं। बड़ा खुश होना, घर पे 4 रोटी बेची खा लेना, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मान लो किसी की किस्मत की लॉटरी निकल जाए, चले मदीने को, बोल लो झूम कर। और याद रखना, बड़े बड़ी हवेली वाले पड़े रह जाते हैं, बड़े बड़े दौलतमंद देखते रह जाते हैं, और मिट्टी काटने वाले आशिक़े रसूल का बुलावा आ जाता है। बड़े बड़े अरबपति तिजोरियां पकड़ के कैंसर के रोग से मरते हैं, और ठेला खींचने वाला, शहे उम्मम पर दुरूद पढ़ने वाला, बगैर किसी तैयारी के मदीने का मुसाफिर हो जाता है। जहन को करीब करें और एक मतला एक शेर देखें। हजरत हर कदम गरीब था, मजबूर था, बेबस था, मिट्टी काटने वाला कल्लाश था। हर कदम
हर नफस देखते रह गए, हर कदम हर नफस देखते रह गए। जब वो चला था तो कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला, कभी उसका छप्पर देखे, कभी उसका मुकद्दर देखे। हर कदम हर नफस देखते रह गए। जब वो पहुंचा मदीने तो बलिया भी आलम तसव्वुर में पूछ दिया, पहुंचे हो तो कैसा लगा? तो जब वो जा रहा था तो लोग कह रहे थे हर कदम हर नफस देखते रह गए। और जब वो रोज़े पाक पर पहुंचा तो वहीं से चीख पड़ा, उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस, उनको देखा तो बस। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अगर बलियाबी कमजोर दलील दे तो आप बिला झिझक बलियाबी का दामन थामे, वरना हिमायत करें। तवज्जो चाहूं। कल अगर दुनिया पूछती कि आखिर तुझ में कौन सी खूबी मिली कि तुम जो रोज़े पाक देखे तो देखते रह गए, बता दे तो जरा, तो दुनिया कहीं कुछ और न सोच ले। अरे है क्या वो मेढक? बहुत बड़ा है मेढक, है बड़ा वाला मेढक है। किसी लाहौल वाला कुव्वत बात नहीं नहीं नहीं। अब इसी से अंदाजा कर लीजिए कि जब मेढक का ये असर है, बिला वजह लाठी हम लोग भांज रहे हैं। यानी इतनी बहादुर कौम है कि साहब मेढक देख करके भगदड़ मच रही है। हाँ, जिसे जाना हो जल्दी निकल लो, ये मेढक के डर से लोग जा रहे हैं। अब बस समझ लो, मोहब्बत से बोल लो, जोर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कहीं दुनिया ये ना कह दे बेशक कि ये झूठ बात। आखिर क्या कैफियत थी कि जब वो गया और देखा तो देखते रहा। तो बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन बोल पड़े, झूम के बोल लो, ओए कुर्सी वालों, जरा एक बार लगे कि आप भी जिंदा हो। आप लोग चुप रहना, जरा देख लें इधर दम है कि खत्म है। बस उतने ही है जितना हारने के बाद लोग बोलते हैं। अरे यहाँ से लेकर वहां तक पूरा तो चाइना के बॉर्डर पर आप ही कब्जा किए। जरा एक बार हो जाए झूम के जोर से, जिब्रील अमीन बोल पड़े, घबराना मत। तेरी कैफियत की ताईद में बुलबुले सिदरा पहले बोल चुका है। उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस। जैसे आज जब कोई किसी को
सिर्फ इतना कह दिया जाए कि अमीर अहले सुन्नत काज़िउल कुज़्ज़ात फिल हिंद नहीं, काज़िउल कुज़्ज़ात फिल इस्लाम। हुजूर ताजु शरिया फला जगह आ रहे हैं, और जो पहली बार देखे तो उससे पूछा जाए बोलो कैसा लगा, तो बोल पड़ा पूछिए मत, मैं जो उनको देखा तो बस देखते रह गए। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो। बुलबुले सिदरा जिब्रील उतर पड़े हिमायत में, मेराज की शब जब आए उम्मे हानी के घर, तो बिस्तरे पर सरापा नूर देखा, सरापा नूर देखा, तलवे से लेकर सरे पाक तक सरापा नूर देखा। और जब देखा नूर तो बोल पड़े, क्या बोले जिब्रील? सूरे वद्दुहा, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और जब आशिकों के इमाम आला हजरत पहुंचे मदीने, तो कैफियत क्या हुई? वो तन्हा उस कैफियत में गुम न हुए, बल्कि आला हजरत रौज़े पाके पैगंबर पर पहुंच गए। तो पहुंचकर क्या बोले? हाजियों आओ आओ, झूम के तवज्जो चाहो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और जब यही काबे का काबा 12 रबीउल नूर को आमुना के घर आया, तब फरिश्तों ने क्या सदा दी? काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा। अब जहन को हाजिर कर लियो हो तो फिक्र को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मेरी तरफ बांध लो, सिर्फ चंद मिनट के लिए। मैं पूछता हूं पौनी वालों, नमाज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? सामने में रोजा है, रमजान कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? बहुत सारे लोग साहबे इस्तिताअत होने के बाद भी हज को नहीं जा पाते। ज़ियारते हरम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस क्यों? क्यों? गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस क्यों? अरे आज 3 तलाक के नाम पर मेरी बेटियों को चुनौती दे दी गई। लो, इस पर भी बोल रहा सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। अब समझ में आ रहा है कि मोदी क्यों छाती दिखा रहा है। रोग यहां है यार, दवा कहां लेके घूम रहे हैं। लेकिन क्या करोगे, मेरा भारत महान है। अरे जो
आदमी खुद ही अपनी बीवी छोड़ के भागा हो, हजरत पता है नहीं इसके बारे में, तो इतना डरे डरे क्यों है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे जो होगा मेरे साथ होगा, बेफिक्र रहिए। हम तो आदी हैं इनके लव लेटर रिसीव करने के। मैं तो कभी कभी कह देता हूं कि माफ करना, तुम तो वो ब्रांड। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।